हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 10 एन एलियन हैंड का पार्ट 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टिल्लू accompanies his father टू द कंट्रोल रूम। टिल्लू अपने पिताजी के साथ कंट्रोल रूम में है। इन हिज एक्साइटमेंट ही presses the ऑल इम्पॉर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल। और एक्साइटमेंट में, बहुत ही उत्तेजना में, वो क्या करता है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट है रेड बटन जो कि पैनल पर है उसे वो प्रेस करता है, दबाता है। एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्स वर्किंग। और जो मैकेनिकल हैंड है एलियन स्पेसक्राफ्ट का, जो विदेश से, जो बाहर से आया हुआ, तो एलियन कहते हैं, स्पेसक्राफ्ट यान जो मतलब नासा से गया था मून, कहाँ पे, मार्स पे। तो मार्स के लिए वो नासा का एयरक्राफ्ट क्या है, स्पेस एयरक्राफ्ट, वो एलियन है ना। तो वो स्टॉप वर्किंग, वो काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मैकेनिकल हैंड इज अचीव्ड अगेन। मैकेनिकल हैंड जो है फिर से एक्टिवेटेड हो जाता है। बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लैनेट। लेकिन ये प्लैनेट पर कोई भी साइन, जीवन का साइन, जीवन का लक्षण नहीं पाता। तो पूरी कहानी पढ़ते हैं अब। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ। यह टिल्लू के जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था। रेड लेटर डे मतलब होना इम्पॉर्टेंट दिन होना। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, जिस दिन की उसे प्रतीक्षा थी। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम। क्योंकि उसके पिताजी ने अंत में उसे कंट्रोल रूम ले गए थे, क्योंकि वो जाना चाहता था ना कंट्रोल रूम। एक बार गया भी था, हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 1 में। क्या क्या हुए। फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। और यहाँ से वो एलियन स्पेसक्राफ्ट को टीवी स्क्रीन पर देख सकता था। व्हाट ए फनी लुकिंग थिंग डैडी। वो पूछता है कि डैडी ये तो बड़ा ही मज़ेदार दिखता है। व्हाट डज इट कंटेन, ये इसमें क्या है, टिल्लू ने पूछा। हिज फादर शुक हिज हेड। उसके पिताजी ने सिर हिलाया, कहा कांट से फॉर श्योर, निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार। हमें इसे केवल दूर से देखने की आज्ञा है। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ़ इट इज़ अप टू एनी मिसचिफ। कहा कि अगर ये कोई मिसचिफ, शरारत करता हो, गलत कदम उठाता हो, तो हम इसे किसी भी समय अपने पावर का यूज करके इसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल विथ सेविरल कलर। उन्होंने बहुत से रंग के इम्प्रेसिव, बहुत ही सुंदर सा पैनल उसे दिखाया, जिसमें बटन्स थे कलर्ड के। सेविरल मतलब विभिन्न तरह के, अनेक तरह के कलर के बटन थे। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली। टिल्लू उसे बहुत ही उत्सुकता से देखा। लुक, इट्स अप टू समथिंग डैडी। टिल्लू सडनली नोटिस सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट। और तभी टिल्लू ने अचानक ही उस स्पेसक्राफ्ट में कुछ मूवमेंट देखा और बोला कि डैडी यहाँ कुछ हो रहा है। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू। कंट्रोल रूम में जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने भी इसे देखा। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन। सभी की आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। A mechanical hand was emerging from the spacecraft. स्पेसक्राफ्ट से एक मैकेनिकल हैंड बाहर निकल रहा था। It was approaching the surface of the planet. यह प्लैनेट के मतलब मार्स के सरफेस की ओर बढ़ रहा था। It bent and touched the soil. ये झुका और सॉइल को, मिट्टी को टच किया। What was it up to? और फिर ये क्या उठाया? People crowded towards the screen for a closer look. नज़दीक से देखने के लिए लोग बिल्कुल टीवी स्क्रीन के पास पहुँचे।
इकट्ठा हो गए, भीड़ कर दिया। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड, और टीवी कैमरा का जो टेलीस्कोपिक लेंस था उसे जूम किया गया और भी बड़ा किया गया। टू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड, मैकेनिकल हैंड के बिल्कुल सिरे पर देखने के लिए कि ये क्या कर रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए। टिल्लू वॉज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल, टिल्लू भी कंट्रोल पैनल को देख रहा था। एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, और उसके सुंदर आकर्षक बटन को देख रहा था। एंड इररेसिस्टिबल डिजायर गॉट होल्ड ऑफ हिम, और एक ना रुकने वाला, हाँ, जो जिससे वो रोक नहीं सका, इच्छा हुई उसे, और उसने क्या किया, टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन्स, सारे बटन में जो सबसे इम्पोर्टेंट था उसे उसने प्रेस किया, दबाया। द रेड वन, यह क्या था, लाल रंग का था। ही मूव्ड, और वो फिर मूव हुआ, देखा क्या, देयर वाज अ श्रिल विसिल, एक तेज आवाज हुई विसिल सिटी की। एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, और टिल्लू ने अपने आप को पाया कि सभी लोगों के ध्यान का वो सेंटर था, केंद्र था। सब मतलब सब लोग उसकी ओर देख रहे थे। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली, उसके पिताजी ने उसे तेजी से खींचा। एंड रिस्टोर्ड द रेड बटन टू द न्यूट्रल पोजीशन, और रेड बटन को न्यूट्रल पोजीशन में किया। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन जो डैमेज, क्षति, वो हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क, मैकेनिकल हैंड जो था, जो कि स्पेस क्राफ्ट से निकल रहा था, वो काम करना बंद कर दिया। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, नासा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें क्या हुआ, ए साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस, वर्ल्ड प्रेस को एक साइंटिस्ट ने इस तरह से संबोधित किया। एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली, सब कुछ स्मूथली हो रहा था। विद द वाइकिंग मिशन, वाइकिंग मिशन का देर इज ए स्मॉल हिच, लेकिन एक थोड़ी खराबी आ गई। एंड द मैकेनिकल हैंड विच वॉज टू डिग आउट द मार्सियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज़ डेवलप्ड ए मेल फंक्शन, और जो मैकेनिकल हैंड था जो कि मार्स के सॉइल को वो उठा रहा था एग्जामिनेशन करने के लिए, जांच के लिए, तभी उसमें एक गड़बड़ी आ गई, मेल फंक्शन आ गया। वी डोंट नो द कॉज, हम इसका कारण नहीं जानते, बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट, लेकिन हमारे टेक्नीशियंस कॉन्फिडेंट है, विश्वस्त है कि वे इससे ठीक कर लेंगे। आगे देखिए। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, और कुछ ही देर बाद नासा से एक दूसरा प्रेस रिलीज हुआ। ये क्या था, द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन, कि फिर से मैकेनिकल हैंड काम करना शुरू कर दिया है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस, हमारे टेक्नीशियंस को धन्यवाद है उनके प्रयासों को। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड, सॉइल सैंपल्स जो है कलेक्ट कर लिए गए और एग्जामिन किया गया। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन विदर देयर इज लाइफ ऑन द मार्स, शीघ्र ही हम इस प्रश्न का उत्तर कि क्या मार्स में जीवन है, इसका इस प्रश्न का हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या मिलता है, लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर जीवन। Of all the planets in our solar systems, Mars is nearest in location and physical conditions to our Earth. क्या है कि मार्स जो है हमारे सभी जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, उसमें मार्स जो है लोकेशन और फिजिकल कंडीशन में भी पृथ्वी के सबसे निकट है। So the scientists behind the Viking mission were hopeful of finding life ऑन मार्स, इसीलिए जो वाइकिंग मिशन के जो साइंटिस्ट थे वो होपफुल थे कि मार्स में जीवन का संकेत मिलेगा। बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो लोग निराशा में थे। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, वाइकिंग मिशन ने मार्स में जीवन का कोई भी लक्षण, कोई भी साइन नहीं पाया। तो इस तरह से
हम लोगों ने जाना कि सरफेस में कोई साइन था ही नहीं जीवन का। वो तो लाखों वर्ष पहले क्या हो गए थे, वहाँ डिस्टर्ब हो गया था ना क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वहाँ के लोग अंडरग्राउंड रहते थे। और टिल्लू उन्हीं लोगों में से था जो मार्स में अंडरग्राउंड रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी, है ना। तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और इसके लेखक कौन है? राइटर जयंत नार्लिकर। ओके, याद रखेंगे इसे भी। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स गेट ज्ञान टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, उसे आप लोग ज़रूर विज़िट करें और लिख लेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे। कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर हमें आप बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।